उदाहरण मैं दिया हूं, जीवंत उदाहरण है, आप पता कर लीजिए। उसमें कहीं भी आपको अपने मन से बात मैं नहीं कह रहा हूं। उस बूढ़े व्यक्ति को भी कई लोगों ने कहा कि बूढ़े होते जा रहे हो, धन को जमा करके रखे हो, क्या फायदा है तुमको? तो उसने कहा कि मैं तीर्थ नहीं जाऊंगा, सारे तीर्थ को मैं अपने आंगन में बुलाऊंगा। तीर्थ नहीं गया, भागवत की कथा में समुचित प्रकार से खर्च किया उसने। तमाम लोग सब भोजन किए और सुंदर आशीर्वाद देकर के विदा हुए। बुजुर्ग व्यक्ति तो अब नहीं है, लेकिन पिता उन कन्याओं को अभी भी बरेठ समाज का व्यक्ति है। तो ध्यान रखें, 9 कन्याएं लगातार ऋषि कर्दम के यहां भी आई। 9 जो वैज्ञानिक ऋषि है, वशिष्ठ है, जमदग्नि है, ये सब को अपनी कन्याओं को महाराज कर्दम ऋषि ने विवाह किया। 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को, अत्रिय को अनुसुईया नाम की कन्या प्रदान की, वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या प्रदान की। तो तमाम अथर्व को, अथर्व नाम के ऋषि थे, उनको अथर्व ऋषि को 1 सेकंड के भीतर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन ऋषियों को किस किस नाम से कन्या उन्हें प्रदान की गई। आप ध्यान से सुनेंगे। 9 कन्याओं को मरीचि नाम करके महात्मा को कला नाम की कन्या प्रदान की गई, साथ में और अत्रि महाराज को अनुसुईया नाम की कन्या को दिया, श्रद्धा अंगिरा को दी गई और पुलस्त महाराज को हवीरभू नाम की कन्या प्रदान की गई। पुलह को गति नाम की कन्या दिया गया, क्रिया को क्रतु महाराज को दिया गया, ख्याति को भृगु महाराज को दिया गया, वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या दी गई। इस तरह से 9 वैज्ञानिक ऋषियों को ऋषि कर्दम ने अपनी कन्याओं को देकर के उन्हें संतुष्ट किया। एक ध्यान देना, एक एक कन्याओं का जो दान है, कन्या का दान महादान के भीतर है, इसलिए कोटि कन्या महादानम, ऐसा जो बात कही जाती है। बिल्व पत्र के, भगवान शंकर के ऊपर जो बिल्व पत्र आप चढ़ाते हैं, तो चढ़ाने का कितना बड़ा पुण्य है, इसके संबंध में कहा जाता है कि त्रिशाखैर बिल्व पत्रश्च पूजितो यह सुरासुरई कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। तो कन्यादान को महादान के भीतर रखा गया है। इसलिए निवेदन की जाती है कि कन्या के उत्पन्न होने पर मन को छोटा मत करिए। उसके बाद सबका विवाह करने के बाद एक दिन ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, आज्ञा होती तो आश्रम का परित्याग करके और मैं भगवान के नाम स्मरण में अपने को लगाता। तो उसने कहा कि मुझे एक पुत्र दे दो और पुत्र देने के बाद में आप मेरा परित्याग कर दो, मैं पुत्र के सहारे जी लूंगी। और तब ऋषि कर्दम को याद आया कि भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तुम मेरे आने की प्रतीक्षा करना। 10वें गर्भ से, माता के 10वें गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वही जो पुत्र है जिसने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, गंगा सागर संगम में आज भी आपको दर्शन के लिए उपलब्ध हैं। तो उन्हीं भगवान को उन्होंने प्रकट करके और माता देवहूति को सौंप करके उन्होंने
वन की यात्रा की और वहां तपस्या करते करते अपने जीवन को भगवान की श्री चरणों में समर्पित किया है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक गीत हम लोग, एक भजन अपने गायकों से भी सुनेंगे, उसके बाद आगे। में वकालत नहीं होती, एक बार सजा हो जाए तो फिर जमानत नहीं होती। शराफत की चौराहे पर नीलाम मत करना, क्योंकि चौराहे पे इंसान की खामियां बताई जाती है। चौराहे पर इंसान की खामियां बताई जाती है। हीरा पड़ा बाजार में, कंकड़ समझ के फेंक दिया, उसी हीरे की दुकान पर कीमत लगाई जाती है। हरि भक्त नहीं होते, भगवान का क्या होता। 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 हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। हरि भक्त नहीं होते, भगवान का क्या होता। पंडित भी हजारों हैं, विद्वान भी देखे हैं। 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 मगर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होता।
मेहमान हजारों है, मेहमान भी होती है। 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 सुदामा के जैसा मेहमान कहाँ होता, सुदामा के जैसा मेहमान कहाँ होता। हरि भक्त नहीं होते भगवान तो क्या होता, हरि भक्त नहीं होते भगवान तो क्या होता। हरि भक्त नहीं होते भगवान तो क्या होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। हरि भक्त नहीं होते भगवान तो क्या होता, हरि भक्त नहीं होते भगवान तो क्या होता। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। हरि भक्त नहीं होते भगवान तो क्या होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राधा कृष्ण भगवान की के गर्भ से 10वें संतान के रूप में स्वयं भगवान आए। धैर्य रखोगे तो भगवान आएंगे, और धैर्य नहीं रखे तो उस समय भी कहीं परिवार नियोजन रहता तो कपिल नारायण का अवतार ही नहीं होता 10वां, न तो श्री कृष्ण का आगमन होता। श्री कृष्ण भी तो 8वें संतान थे। ऐसे कई महापुरुष हैं जो अपने माता के अंतिम संतान 5वें 6वें संतान के रूप में आए, परिवार नियोजन होता तो नहीं आ पाते। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। एक दिन पिता तो चले गए, कपिल नारायण को प्रणाम करके उनके उपदेश का श्रवण करके पिता चले गए, आश्रम का परित्याग कर दिया। एक दिन माता जाकर के अपने पुत्र से कहने लगी कि बेटा, अपने पिता को तो बहुत अच्छा उपदेश दे करके उनको सदगति प्रदान करने के लिए प्रेरणा दे दी, सदगति पाने की प्रेरणा दे दी। मेरा भी कुछ बना देते, सब लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। माता को फिर कपिल नारायण ने बताया कि मैया, जीवन का सर्वश्रेष्ठ यदि काल कोई है तो वह जब तक वह भगवान के नाम स्मरण में अपने को लगा करके रखता है, जब भगवान की कथा श्रवण में अपने को लगा करके रखता है, जब भगवान के पूजन में अपने को जोड़ करके रखता है, वही जो समय है वह जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि आशा तृष्णा का परित्याग करते हुए भगवान से अपने को जोड़ करके रखे, अपने कथा से जोड़ करके रखे, अपने को कीर्तन से जोड़ करके रखे, अपने को श्रेष्ठ जन के संपर्क में रख करके जोड़ करके रखे। मंदिर देवालय आदि जाने से अपने लिए जाने के लिए अपने लिए समय निकाले, वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल होता है। माता, तू भी भगवान का भजन किया कर, तू भी भगवान को याद कर। तुमने तो श्रेष्ठ संतान को जन्म देकर श्रेष्ठ ऋषियों की सेवा में प्रदान की है, तुम्हारे जैसा धन्य और कौन हो सकता है। भगवान के भक्ति का सुंदर उपदेश दिया जो अत्यंत ही रसमयी थी, हृदय ग्राह्य थी, मन को एकाग्र करने में जो जिसका उपयोग हो सकता था, ऐसे सुंदर उपदेश को दे करके, और जब कपिल नारायण ने अपने मन को एकाग्र किया है तो माता का शरीर उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पिघलने लगा है, शरीर पिघलने लगा। भगवान की भक्ति में जब अपने को जोड़ करके रखेंगे, जब वह भक्ति सिद्ध होने लगती है तो शरीर पिघलता है और अश्रु के माध्यम से वह बाहर निकलने लगता है। माता का शरीर पिघलने लगा और सिद्धिदा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई मां, और आश्रम से बह चली। आज भी वो सिद्धिदा नदी मौजूद है। उनके दर्शन और उनके आचमन करने का, उनके मार्जन करने का एक विशेष महत्व भागवत के भीतर बताया गया है। देखा, पिताजी आश्रम का परित्याग कर दिए और मां नदी बन करके और यहां से बह चली है, तो कपिल देव जी ने भी आश्रम का परित्याग कर दिया, क्योंकि वहां माता पिता का यादगार जुड़ा हुआ है।
जब तक इस आश्रम में रहूंगा माँ का स्मृति बना रहेगी और पिता याद आते रहेंगे। इसलिए आश्रम का परित्याग करके कपिल नारायण गंगा सागर संगम में जाकर के भक्तों के ऊपर आज भी कृपा करते हुए मौजूद है। आप जाएं तो जरूर गंगा सागर जाकर के कपिल नारायण के चरणों में प्रणाम करें, उनसे अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान के श्री चरणों का यदि आश्रय लेते हैं, यदि भगवान के चरणों में अपना सिर रखते हैं, तो बदली हुई जो भाग्य रेखा कुमार्ग में जा रही है, कुरीति में जा रही है, कुभाव में जा रहा है, ऐसी रेखाएं सीधी हो जाती है और सतमार्ग की ओर हमको ले जाती है। तो भगवान कपिल देव माता पिता का याद ना आए कह करके आश्रम का परित्याग करके गंगा सागर संगम में आज भी हम सभी को दर्शन देने के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे जो कपिल नारायण हैं, उनके श्री चरणों में आप सब की ओर से, हमारी ओर से भी बारंबार प्रणाम है। तीसरी कन्या प्रसूति जिसका नाम था, इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में ब्रह्मा जी ने करवाया। प्रसूति दक्ष प्रजापति के राजमहल की शोभा बनी, छोटी बेटी थी। उसी प्रसूति से दक्ष प्रजापति ने कई संतान उत्पन्न किए, जिसमें सबसे छोटी कन्या का नाम सती था, और उस सती का विवाह भगवान शंकर के लिए किया गया। हल्ला बिल्कुल नहीं करोगे तो ध्यान से सुनेंगे। सती का विवाह भगवान शंकर से किया गया। जब सती विवाह होकर के आई तो उसके मन में एक अभिमान था, एक घमंड था। इस बात का घमंड था कि मैं राजमहल से विवाह होकर के आई हूं, राजकुमारी हूं मैं, और ये पहाड़ में रहने वाला जंगली आदमी है। भगवान शंकर का पहाड़ में रहते हैं और एक बट वृक्ष के नीचे उनका निवास है। बट वृक्ष का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है कि गर्मी के दिन में ठंडा रहता है, उसकी छाया ठंडी रहती है, और ठंड के दिन में उसकी छाया गर्म रहती है। उसी के नीचे एक विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान का स्थान है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। वेद ऐसा कहता है कि भगवान वट वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। इसलिए आज भी श्रेष्ठ वर पाने के लिए माताएं वट वृक्ष की पूजा करके और अपनी इच्छा की पूर्ति करती है। तो जब विवाह होकर के आई दक्ष प्रजापति की बेटी सती, तो उसी समय से उसके मन में आ गया कि मैं राजमहल से विवाह होकर राजमहल से आई हूं और ये पहाड़ में रहने वाला पहाड़ी आदमी। इसलिए अवसर पा करके दोनों में खुटुर पुटुर, दोनों में कहीं न कहीं कुछ विवाद हो ही जाता था। भगवान शंकर ने देखा कि इसके बीच में, हमारे बीच में कुछ न कुछ विवाद बार बार होता है। इसलिए उनके मन में यह विचार आया कि इसको सत्संग करा देता हूं। सत्संग में जब जाएगी, भगवान की कथा श्रवण करेगी, तो इसका विचार बदलेगा और ये हमारे गृहस्थ की शोभा तो है ही, मेरे प्रति भी इसके मन में प्रेम उत्पन्न होगा।
इसलिए ऋषि अगस्त के यहां भगवान शंकर सती को सत्संग कराने के लिए ले गए। बहुत ध्यान से सुनना, माताएं और भाईगण सभी के लिए मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये सती का चरित्र है। सत्संग की महिमा इसके माध्यम से बताई गई है। भगवान शंकर जब लेके सती को गए हैं, उस समय राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं दोनों जन। यह कथा रामायण में भी उपलब्ध है, यह कथा देवी भागवत में भी उपलब्ध है, यह कथा शिव पुराण में भी उपलब्ध है। सबकी कथा एक ही है, थोड़े थोड़े अंतर हैं। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भ्रम टूटने के लिए एक बार भगवान हनुमान जी, आप सभी ने सुन रखा है कि जहां भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहां भगवान की कथा सुनने जाते हैं। तो एक जगह कथा हो रही थी, भगवान हनुमान जी गए थे, सुन रहे थे। ऊपर में बैठा हुआ जो पंडित है व्यास गद्दी पर, वो कहता था कि हनुमान जी जब लंका गए तो सूर्य मंडल से होकर गए थे। नीचे में वक्ता बैठे थे, वो बोलते थे कि झूठ बोलता है पंडित। वो जब लंका गए तो चंद्रमंडल से होकर के गए थे। मुझको भी तो मालूम है, मैं भी तो पंडित हूं। और दोनों में विवाद हुआ, और वो ऊपर का जो पंडित व्यास गद्दी बैठा, वो चौपा कूद गया यजमान के ऊपर और उठा पटक हो गया। बाकी लोग सब इधर उधर हो गए बेचारे। हनुमान जी अपने आसन से उठे और चुपचाप चल दिए। रास्ते भर सोचते हुए जा रहे थे कि ये दोनों पंडित लोग कितने झगड़ालू हैं। उठा पटक में उतर आए। एक कहता है सूर्य मंडल, एक कहता है चंद्रमंडल। जाने वाला मैं हूं, मैं तो वायुमंडल से गया था। दोनों झूठ बोलते हैं। इसलिए अब कथा नहीं सुनेंगे। मन में विचार आया, चल दिए। भगवान राम को प्रणाम किए तो राम जी ने पूछ दिया, आज कथा से कैसे जल्दी आ गए? राम कथा बंद हो गई क्या? कहा नहीं, अब कथा नहीं सुनेंगे। कहा क्यों? कहा आप झूठ बहुत बोलते हैं ब्राह्मण लोग, इसलिए अब कथा नहीं सुनेंगे। तो कहा क्या हुआ है? तो कहा व्यास गद्दी में बैठा हुआ ब्राह्मण बोल रहा है कि जब लंका गए हनुमान जी तो सूर्य मंडल से गए, और नीचे में बैठा वो भी एमए तक की पढ़ाई किया है। वो कहता है कि मैं तो चंद्रमंडल से गया थे, झूठ बोलता। और इतने तेज उन लोगों में विवाद हुआ कि ऊपर का आदमी नीचे में कूद गया और दोनों एक दूसरे के ऊपर उठा पटक वाला चलने लग गया। मैं देखा विवाद को तो मैं तो अब चुपचाप आ गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जाने वाला तो मैं हूं, मैं तो वायुमंडल से गया था। भगवान बोले बस इतनी है ना? कहा हाँ। अच्छा छोड़ो झंझट को, ऐसा करो हनुमान जी, ए मुद्री आप ले जाओ अपने साथ में। उत्तराखंड में मेरी एक तपस्विनी रहती है भक्ता, उसको ये मुद्रिका लेकर के देना। हनुमान जी मुद्रिका लेकर के गए और खोजने के बाद वो तपस्विनी मिली। उस तपस्विनी को वो मुद्री को दिया उन्होंने, हनुमान जी ने। वो तपस्विनी क्या की,
भगवान की मुद्रिका को अपने आंख से लगाई और पास में ही एक बड़ा सरोवर था, उसी सरोवर में फेंक दिया। हनुमान जी पूछ पटक करके और बड़े क्रोध में बोले, मूर्खा, हनुमान भगवान की बेशकीमती मुद्री आंख से छुआ करके तालाब में फेंक दी, तू समझती क्या है अपने को? तपस्विनी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हनुमान जी, आप नाराज मत होइए। जब जब रामावतार होता है और तब तब हनुमान जी मेरे पास मुद्री लेकर आते हैं। कितना मुद्री अपने पास में रखूं, इसलिए उसी तालाब में फेंक देती हूं, सरोवर में, वहां सुरक्षित रहेगा। हनुमान जी ने पूछा, कितने बार रामावतार हुआ है बोल? तो कहा, वो तालाब में जाकर के देख लो भैया रे, जितना मुद्री होगा उतने बार रामावतार हुआ है। तो हनुमान जी कूद गए तालाब के भीतर और जब नीचे जा करके जब निकाले हैं मुद्री को, तो एक एक बार निकालते थे तो जौआ मुद्री निकलता था। हनुमान जी सोचने लगे कि इतने बार रामावतार हुआ है। लौट करके भगवान के को प्रणाम किया है राम जी को, और प्रणाम करके कहा, प्रभु कितने बार रामावतार हुआ? कहा, वो तपस्विनी ने नहीं बताया क्या? कहा, उसने बताया है, फिर भी आप बताइए। कहा, हनुमान जी, किसी अवतार में आप सूर्य मंडल से गए थे लंका, किसी अवतार में आप चंद्र मंडल से लंका की यात्रा किए, अब की बार जब रामावतार हुआ तो आप वायुमंडल से गए हो। इसलिए जो भी वो बोल रहे हैं वो सब अलग अलग कल्प की कथाएं बोल रहे हैं। बोलो, कथा सुनने जाओगे कि नहीं? कहा, भीतर जाते। हनुमान जी के मन की भ्रांति चली गई, उनका संदेह मिट गया और तुरंत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके और सीधे राम कथा के पास में गए। दोनों पंडित को शांत किया कि भैया, आप जो भी बोल रहे हो सब अलग अलग कल्प की कथाएं हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप लोग अब लड़ना बंद कर दो, दोनों ठीक बोल रहे हो। कहने का तात्पर्य एक ही है मेरे भाई बहन, यदि कथा में कहीं व्यतिक्रम अनुभव हो रहा है, कथा में कई संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। रामचंद्र जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, कृष्ण जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, सभी विचित्र हैं और सभी गाने के योग्य हैं। तो तमाम देवी भागवत में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत में, राम जी की कथा में सभी जगह सती का यह पवित्र चरित्र रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, मूल कथा एक ही है, मूल कथा एक ही है। तो सुखदेव परमहंस बता रहे हैं, इस सती को लेकर के भगवान अगस्त जी के आश्रम में पधारे। अगस्त जी ने भगवान शिव शंकर को पूजन किया, उसे प्रणाम किया। सती ने पूछा कि यही कथा सुनाएगा क्या? तो शंकर जी ने कहा, हाँ यही कथा सुनाएगा। तो सती के मन में भ्रम आया कि ये तो डर के मारे हमारा पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। ऋषियों का स्वभाव बड़ा भोला भाला होता है। कभी कभी ऐसा लगता है, उसके स्वरूप को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है कि इसमें विद्या की कमी है।
इसमें ज्ञान का भाव है। ये तो बच्चों जैसा हरकत करता है। व्यवहार चाहे जैसा भी हो, लेकिन हृदय में ज्ञान की ज्योति जल रही है। जब अवसर आता है तो वह प्रकट होता है। तो सती के मन में भ्रम हो गया कि ये हमें क्या कथा सुनाएगा। और जब राम की कथा का वर्णन हुआ है अगस्त जी के माध्यम से, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, जब राम जी की कथा का अगस्त जी ने वर्णन किया तो सुनी महेश परम सुख मानी। केवल शंकर जी सुन रहे थे। सती शरीर से बैठी जरूर थी, लेकिन सुनती नहीं थी। वो विमान देखती थी, हवाई जहाज देखती थी, लेकिन भगवान शंकर बड़े प्रेम से सुनते थे। और जैसी कथा पूरी हुई है राम जी की, वैसे ही भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मन, आप मुझसे दक्षिणा मांग लीजिए, क्या चाहिए। क्योंकि दक्षिणा जो है यह पारिश्रमिक होती है। 3 प्रकार के दान होते हैं, याद रखना। एक तो दान होता है, दूसरी दक्षिणा होती है, और तीसरा बैना होता है। तीनों देने का काम है। दान जो है यह यजमान की इच्छा अनुसार होता है। उसमें आचार्य नहीं कह सकता कि तुमको इतना देना पड़ेगा। वो दान यजमान की इच्छा अनुसार होता है, और दक्षिणा आचार्य की इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि वो दक्षिणा उसका पारिश्रमिक है। और बैना, यदि किसी ने आपके घर 2 लड्डू भेजवाया है अपने बेटे के विवाह का, तो जब आपके यहाँ आपके बेटे का विवाह होगा तो उसको 2 लड्डू की आशा रहेगी कि मैं उसके यहाँ बैना भेजवाई थी अपने लड़के के विवाह के समय, उसके यहाँ से मेरे यहाँ 2 लड्डू बैना आना चाहिए। ये शास्त्र कहता है कुछ दिन तक विवाह के बाद प्रतीक्षा करो कि बैना आता होगा। और यदि बैना नहीं आया है तो एक बार उसको याद करवाना चाहिए। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। एक बार उसको याद कराना चाहिए कि मैं अपने बेटे के विवाह के समय तुम्हारे यहाँ बैना भेजी थी कि नहीं भेजी थी। तुम अपने बेटे का विवाह किए, अपना बैना मेरे यहाँ कल भेजवा देना, नहीं तो कल फिर से आती हूँ। बैना वापस होना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करो। तो दान यजमान की इच्छा से, दक्षिणा आचार्य की इच्छा से, और बैना यदि दिया है तो बैना वापस आना चाहिए। और नहीं आया है तो उसके लिए प्रयत्न पूर्वक उसे वापस लाने का व्यवहार बनाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपने मुझे राम कथा सुनाई है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि उस राम कथा के दक्षिणा के रूप में आपको कुछ दे दूं। आपका दक्षिणा क्या होता है? तो ऋषि अगस्त ने कहा कि मैंने आपको राम कथा सुनाई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझको भक्ति का उपदेश दे दीजिए। ना तो मैं आपको दक्षिणा दूं और ना आप मुझको दक्षिणा दे। मैंने राम कथा सुना दी, आप मुझको भक्ति का उपदेश दे दीजिए, बस बराबर। तो भगवान शंकर ने ऋषि अगस्त को भक्ति का उपदेश दिया है। और सब कुछ जब पूरा हो गया तो सती और भगवान शंकर वापस लौटने लगे। तो ध्यान रखना, रामायण में यह बात आई है कि जब सती राम कथा सुनने के लिए गई तो उसका कितना आदर था।
राम कथा सुनने कौन कौन जा रहे हैं, इसके संबंध में यह कहा गया है, एक बार त्रेता युग माही, 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 चंद्र भगवान जग जननी भवानी, कितना विशेषण लगा हुआ है। संग में सती चल रही है जो जगत की माता है और भवानी है। ए राम कथा सुनने जा रही, कितना आदर है, साधारण आदर नहीं है। कहा जाता जी नवा कपड़ा पहन के, कहा भागवत सुने जाता। आप दूसरे जगह ऐसा पहन के नहीं जा सकते हैं। दरौहा लुगड़ा सब निकाल करके रखो, कोई नहीं रोकेगा। तो संग में सती जा रही है जो जग जननी है और भवानी है। और जब राम की कथा को नहीं सुना, केवल भगवान शंकर सुने, तो जब लौटने लगे तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब राम कथा को नहीं सुनी है सती, तो वापस लौटने के समय उसके जितने भी विशेषण थे सब वापस ले लिए गए। और कौन वापस लौट रही है कि दक्ष की बेटी आ रही है। जग जननी भवानी सब चला गया भाई रे। राम की कथा सुनेंगे तो आदर पाएंगे, और राम की कथा नहीं सुनेंगे तो आप साधारण मनुष्य की तरह एक गिन लिए जाएंगे। जो भगवान से अपने को जोड़ करके रखता है, समाज में आज भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। जो भगवान के कीर्तन से अपने को जोड़ करके रखता है, आज भी उसकी प्रतिष्ठा है। कहां जा रहे हो भाई? कहा कीर्तन में जा रहा हूं, पंडरीनाथ मंदिर। मोरो तरफ से भगवान का प्रणाम कही दे भाई रे। कितना अच्छा लगता है। आप कहां जा रहे हैं? कहा हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। 101 रुपये मोरो ढहल प्रसाद चढ़ा दे महाराज। कितना अच्छा लगता है, कितना प्रेम है। तो आज भी लोग कीर्तन भजन राम कथा कृष्ण कथा से जुड़े हुए लोगों को, मंदिर देवालय से जुड़े हुए लोगों को आदर देते हैं। लेकिन सती ने राम कथा को सुना नहीं, उसके प्रति आदर नहीं किया, इसलिए सती का जितना भी विशेषण था सब वापस ले लिया गया। और दक्ष को जानते हैं, दक्ष अभिमान का प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है। इसलिए कौन वापस लौट रही है?
कहा दक्ष की बेटी जा रही है। त्रेता युग का अवसर था, भगवान राम सीता के वियोग में दोनों भाई दुखी मन से जा रहे थे। भगवान शंकर ने प्रणाम किया भगवान को, सती को बताया कि ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पूजनीय है, मेरे आराधनीय हैं। सती ने कहा जब भगवान होते तो अपनी पत्नी के बारे में जान जाते, फिर रोते क्यों घूम रहे हैं? कैसा भगवान है ये? भगवान ने बताया शिव शंकर ने कि जस चाहिए जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा बाजा बजेगा वैसी तो नाचना पड़ेगा। इसलिए जैसा वेश धारण किया है मेरे प्रभु ने, मनुष्य का शरीर धारण किया है, इसलिए मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे हैं। सती को अच्छा नहीं लगा, सती के समझ में नहीं आया। भगवान शंकर ने कह दिया यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। सती गई है परीक्षा करने और सीता का रूप धारण करके परीक्षा ले ली राम जी का। आप जानते हैं मेरे भाई बहन, जब राम जी वनवास के लिए प्रस्थान किए हैं तो आगे आगे राम जी चलते थे, पीछे में लक्ष्मण जी चलते थे और बीच में सीता मैया चलती थी। एक कई बार ये चौपाई आई है इस तरह का, आगे राम लखन पुनि पाछे, उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच में सीता जी चलती थी। और ये जो बनावटी सीता बनी थी ना सती, इसके मन में था कि मैं सीता बनकर के जब इनके सामने से निकलूंगी तो दोनों भाई मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे कि तय कहां चल दी रहेगी सीता, तो लटका खो जाते रहे। दोनों भाई दौड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान राम ने जाकर के, सीता के रूप में सती थी, भगवान राम उसके किनारे में जाकर के प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे कि कहे बहोर कहां वृष्ण के तू। भगवान शंकर कहां है, अकेले कैसे घूम रही है? स्त्रियों का अकेले घूमना आज भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता। यदि विवाहिता स्त्री है तो अपने पति के साथ में भ्रमण करने जाए, घूमने जाए। अकेले घूमने का नियम नहीं है। तो आज भी इस युग में भी पति और पत्नी यदि एक साथ चल, पूछ दिया श्री राम ने कि आपके स्वामी अर्थात शंकर जी कहाँ हैं, जंगल में अकेले कैसे घूम रही हैं? लक्ष्मण जी ने भी देखा कि उमा अर्थात ये सती मां का रूप कैसे धारण कर ली है। उसके बाद राम जी ने अपनी माया का दर्शन कराया है। जितने हजारों की संख्या में राम को देखा है सती ने, और हजारों की संख्या में सीता जी का दर्शन किया। हजारों की संख्या में देवता लोग आकर उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सब देखा। और तब जाकर के यह भाव मन में आया कि मेरे स्वामी जो बोल रहे थे वो सत्य था। और डर लगने लगा कि जब मैं लौट करके जाऊंगी और मेरे स्वामी पूछेंगे कि कैसे तुमने परीक्षा दिया, बोल, तो क्या बोलूंगी? क्योंकि परीक्षा गलत तरीके से हो गया था। तो स्वामी के पास गई और झूठ बोल दी, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, आपने जैसे प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया है।
शंकर जी जान गए इसने राम कथा नहीं सुनी है, इसलिए राम के प्रति इनके मन में भ्रम आया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि माताएं यदि आ गई हैं तो पूरा कथा सुनो, बीच में उठ जाओगे तो सती के समान पीड़ा आपको हो सकती है, क्योंकि सती ने पूरी कथा सुनी नहीं और भ्रम में पड़ गई। रामायण में एक चौपाई है जिसका इस समय यूपी में, बिहार में बड़ा विवाद चल रहा है, आज भी विवाद चल रहा है। और वोट में वर्ग विशेष के वोट को पाने के लिए लोग राम जी के ऊपर आक्षेप करते हैं, और ये कब तक चलेगा? हिंदुओं को जितनी गाली देते हैं उतने ही अन्य वर्ग के लोग वोट देते हैं इनको। आज विवाद चल रहा है, किस बात का विवाद है वो चौपाई आपको बता दूं मैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार और शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ लोगों ने गलत लगा दिया है। ढोल को अकेले कहा गया है। ढोल जो है तबला ही को ले लो, उस ढोल को आप फूल चढ़ा दो, उसके सामने अगरबत्ती जला दो, काजू किशमिश बादाम छुहारा मखाना पंचमेवा रख दो और प्रार्थना कर दो कि भैया महाराज जी जो गाना गा रहे हैं उसमें तुम बज जाना। बजेगा? नहीं बजेगा। ढोल को जब तक आप नहीं व्यवस्थित ढंग से, उसमें भी व्यवस्थित ढंग से बजाना पड़ेगा। तो ढोल को अकेला कहा गया है गोस्वामी जी के द्वारा। और ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला। यदि सेवा करने वाला गंवार है और उसको कहीं आप नहीं समझाएंगे कि देख भाई रे चप्पल है दे में रखा थे तही में रख दे कर बे, झाड़ू हर दे में रखा थे ए में रख दे बे, ये काम को ऐसा करना है वो काम को ऐसा करना है, जब तक आप उसको नहीं समझाएंगे तब तक वह आपके काम को व्यवस्थित ढंग से नहीं करेगा। तो गंवार शूद्र को एक साथ जोड़ा गया है। शूद्र माने सेवक, इसको एक साथ रखा गया है। और पशु नारी, पशु और स्त्री, इसको एक साथ रखा गया है। जो स्त्री पशु के समान जीवन जी रही है उस स्त्री के संबंध में कहा गया कि सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको डांट करके रखो, इनको संभाल करके रखो, इसको समझा करके रखो। उसको ऐसा इशू बना करके इतना विवाद खड़ा हो गया राजनीति में कि रामायण के इस तरह के चौपाइयों को प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है।